हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चल रहा है, जिसके अंदर पार्ट थर्ड जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर 12 to 35 आर्टिकल्स हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी जिसके अंदर 14 to 18 आर्टिकल हैं। तो राइट टू इक्वलिटी चल रहा है दोस्तों, जिसके अंदर हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आर्टिकल 14 को कवर किया था। इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 15 को कवर करेंगे और जानेंगे आर्टिकल 15 में राइट टू इक्वलिटी को लेकर फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या है। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 15 को समझते हैं कि राइट टू इक्वलिटी को लेकर क्या है। दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15 किस चीज़ को लेकर है? प्रोहिबिशंस को लेकर है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड की जो डिसअलाउ होता है भेदभाव को लेकर, वो किस ग्राउंड पे होता है आर्टिकल 15 के अंदर। तो आर्टिकल 15 दोस्तों कहता है कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को, जो इंडिया कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, स्टेट उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ का भेदभाव नहीं रखेगा कि वो किस रिलीजियस से हैं, किस कास्ट से हैं, क्या जेंडर है, क्या सेक्स है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। उस बेस पर वो किसी भी सिटीजन्स को अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं रखेगा। आर्टिकल 15 का पहला प्रोविजंस ये कहता है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 वर्ड यूज किया गया है, डिस्क्रिमिनेट और ऑनली। ये 2 वर्ड यूज किया गया है कि जैसे कि यहाँ पर बोला कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे कि किसी भी सिटीजन्स के अगेंस्ट। ऑनली मतलब इस बेसिस पे रिलीजियस, रेस और ये जो है इसके बेसिस पे उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऑनली यूज किया गया है तो मतलब कुछ और बेसिस हैं जिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, फिर उसके बाद आगे की जानते हैं कि आगे क्या है इसमें। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों कि ये कहता है कि टू मेक एन एडवर्स डिस्ट्रिक्शंस विथ रिगार्ड टू, अगर किसी चीज़ को लेकर मतलब कोई भी एडवर्स डिस्ट्रिक्शंस है तो होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं और काम एक ही है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या है, जो मेल को जो सैलरी मिल रही है वो फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा मिल रही है। तो मतलब मेल को ज़्यादा सैलरी मिल रही है सेम काम करने के लिए, और फीमेल को भी सेम काम करने के लिए कम सैलरी मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीधा सीधा भेदभाव किया जा रहा है कि वो फीमेल है, वो मेल है। तो अक्सर ऐसा कहीं कहीं होता भी है, तो इसको भी डिस्क्रिमिनेट कह सकते हैं, इसको भेदभाव कह सकते हैं कि मेल और फीमेल को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। और ऐसे कहीं कहीं भी होता है कि लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम एज में भी शादी करा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेट, जो भेदभाव किया जाता है, तो ये भी भेदभाव की कैटेगरी में आएगा। तो ये है दोस्तों। और दूसरा है कि टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, अगर किसी को किसी से अनफेवरेबली सेपरेट किया जा रहा है तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आएगा। तो और दूसरा ओनली मीन्स का क्या मतलब है, जो ओनली वर्ड यूज किया गया है कि ओनली ऑन दिस ग्राउंड कैन डिस्क्रिमिनेट, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो वो इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। जैसे कि ओनली मीन्स का मतलब होता है कि ये जो वर्ड है ये सजेस्ट करता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन ग्राउंड पे, जो डिस्क्रिमिनेशन दूसरे ग्राउंड पे है वो गलत नहीं है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई भी पर्सन्स को, कोई भी सिटीजन्स का डिस्क्रिमिनेशन उसके कास्ट को लेकर, उसके रिलीजियस को लेकर, उसके जेंडर को लेकर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ की कहाँ से वो है, कहाँ उसका जन्म हुआ था, उस बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो सरासर गलत है। लेकिन अगर किसी और ग्राउंड पे करा जा रहा है तो सही है, किसी और ग्राउंड पे करा जा रहा है वो सही है। कैसे सही है ये जान लेते हैं दोस्तों। कि अगर मान लीजिए
कि 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, उनका एडमिशन हो रहा है। और उसमें देखिए इसीलिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि ये जिसके अच्छे मार्क्स रहेंगे उसका एडमिशन होगा, इसलिए कट ऑफ जारी किए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का अच्छा मार्क्स आया है और किसी का लो है, तो जिसका अच्छा मार्क्स आया उसी का एडमिशन होगा। तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, इसको तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे टैलेंट के बेसिस पे हम चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं। तो पहला ये हो गया दोस्तों। और दूसरा जैसे कि अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने एसटी और एससी को लेकर कुछ रिजर्वेशन दिया है एडमिशन्स को लेकर। पब्लिक जॉब में भी मतलब पब्लिक जॉब में भी उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसलिए देते हैं ताकि वीकर सेक्शंस वाले हैं वो आगे आएँ, डेवलपमेंट हो उन कैटेगरी का भी। तो इसलिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, तो इसको भी हम डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं कहेंगे। तो ये कुछ ग्राउंड है दोस्तों जिससे प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते। तो ओनली मीन्स का मतलब यही था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड प्रोविजंस आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 का जो सेकंड प्रोविजन है वो क्या कहता है। आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन कहता है कि अगर कोई सिटीजन्स है कंट्री का जो शॉप को ओपन करना चाह रहा है, पब्लिक रेस्टोरेंट को ओपन करना चाह रहा है, होटल को या प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट कोई भी चीज़ें ओपन करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, या किसी भी कुएं का यूज करना चाह रहा है, टैंक का यूज करना चाह रहा है, बाथिंग गार्ड का यूज करना चाह रहा है, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट कोई का यूज करना चाह रहा है, तो उस पर्सन्स को, उस सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा डिसेबिलिटी या लायबिलिटी को लेकर। किस ग्राउंड पर, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि वो पर्सन इस कैटेगरी का है, इस कास्ट का है, इसलिए उसे रोकें नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजंस यही कहता है कि किसी भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के किसी भी सिटीजन्स को उसके रिलीजियस को लेकर, कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर, जेंडर को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कैटेगरी के हो, तुम्हारा ये जेंडर है तो तुम शॉप ओपन नहीं कर सकते, तुम पब्लिक रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते, तुम रोड को यूज नहीं कर सकते, तुम कुएं का यूज नहीं कर सकते, बाथिंग गार्ड का यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन यही कहता है दोस्तों कि आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लेवलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियस, कि वो जो पर्सन्स है, जो सिटीजन्स है, उसे रोका नहीं जाएगा किसी भी सब्जेक्टेड किसी भी डिसेबिलिटी को लेकर, किसी रिस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं लगाया जाएगा कि वो इस ग्राउंड का है, इस रिलीजियस का है, इस कास्ट का है, ये सेक्स है उसका, ये जेंडर है उसका। किसी भी अगर कोई भी चीज़ ओपन करना चाह रहा है उस बेसिस पे। तो आर्टिकल 15 का दोस्तों सेकंड प्रोविजन ये कहता है। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन दोनों अच्छे से समझ में आ गया हो, और डिस्क्रिमिनेशन और ऑनली का जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था उसका मतलब आपको समझ में आया हो। तो अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और है, जिसमें बोला गया है कि जो दिस प्रोविजन, जो सेकंड प्रोविजन अभी हमने जिसको पढ़ा, वो उसका जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो स्टेट कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कोई कंपनी है प्राइवेट, वो अपने रूल और रेगुलेशन में रख सकती है कि हम यहाँ पर कोई भी जेंडर या कोई भी रिलीजियस को लेकर हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, जो भी जॉब दिया जाएगा वो टैलेंट के बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये पहला सेकंड वाला प्रोविजंस वो पब्लिक और स्टेट दोनों कर सकता है। लेकिन जो फॉर्मर प्रोविजंस था, जो पहला प्रोविजंस था, उसको भेदभाव को जो डिसअलाउ कर सकता है वो स्टेट कर सकता है, सिर्फ स्टेट कर सकता है। तो ये रहा दोस्तों सेकंड प्रोविजंस का और फर्स्ट प्रोविजंस का कि कौन एजुकेट कर सकता है। तो ये भी था दोस्तों जो हम जाने की, मतलब जो पहला सेकंड वाला प्रोविजंस है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों कर सकता है, और जो फॉर्मर प्रोविजंस है, जो हमारा फॉर्मर प्रोविजंस है वो सिर्फ स्टेट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आर्टिकल 15 में इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आर्टिकल 16 पे रहेगा दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share. Thank you.